जय गुरुदेव। परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख अगम की पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल विसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि हम धुन की साधना कैसे करें। और बहुत सारे प्रेमी भी जो अंतर में साधना करते हैं, तो कुछ प्रेमियों ने इसको जानने की कोशिश किया कि जो धुन हमें सुनाई पड़ती है सहज में, तो क्या इस धुन को हम छोड़ दें, किसी और धुन को पकड़ें। और जो है क्या यह भी जो धुन सुनाई पड़ती यह भी अंदर में चलने का एक पड़ाव है। जैसे प्रेमियों, महात्माओं के वचन हैं, संतों महात्माओं के जो भी वचन है अकाट सत्य हैं। तो जो कुछ भी आप जानना चाहते हो, तो इस सत्संग के माध्यम से और महापुरुषों के वचन के द्वारा इस बात को समझाया जाता है। और यदि आप बारीकी से इसको समझना चाहोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान देकर आप सत्संग को सुनो। गुरु महाराज जी की बड़ी कृपा है कि हम सबको गुरु महाराज जी ने बहुत कुछ सुनाया, समझाया, बुझाया। और बहुत सारे प्रेमी मालिक के वचन को मानकर उस पर चलने की कोशिश किए और कर रहे हैं। और बहुत सारे लोग कभी करते हैं, कभी नहीं करते हैं। और बहुत सारे लोग तो कहते हैं कि जब मालिक की इच्छा होगी तब करेंगे, नहीं इच्छा है नहीं करेंगे। इससे हर तरह के लोग हैं। तो हमें सबको देखना नहीं है, हमें तो गुरु के वचन को देखना, हमारे गुरु महाराज जी ने क्या कहा है। और जिनको अपने घर चलने की चिंता आ जाएगी, वो तो मालिक के वचन को मानेंगे, पकड़ेंगे, समझेंगे, बूझेंगे। और जिनको चिंता नहीं है अपने मौत का, कि मौत आएगी, क्या होगा क्या नहीं होगा, तो कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करेंगे। लेकिन जिनको मौत का डर है कि मौत निश्चित सत्य है, आएगी, जरूर आएगी, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, मानो एक न एक दिन तो जरूर आएगी। और आती है लोगों के ऊपर, और जब जिसका नंबर आ जाएगा उनके ऊपर भी आ जाएगी। तो गुरु महाराज जी ने जो साधना बताई कि इस साधना से आप जो है अपने घर चल सकते हो, तो सूरत शब्द नाम जो कि ये साधना गुरु महाराज ने बताई। तो हम जब भजन में बैठते हैं और मालिक के आदेशानुसार जब ख्याल ध्यान अपना तीसरे तिल पे लगाते हैं, तो महात्मा ये समझाते हैं कि जब प्रेमी ध्यान लगाएगा तो उसको सहज में धुन सुनाई पड़ने लगेगी। ये सहज की धुन है। कहते हैं साजे ही धुन होता है हरदम घट के माए, और सूरत शब्द मेला भया मुख की हाजत ना है। तो सहज में धुन उत्पन्न होती है, सहज में धुन उत्पन्न होती है। तो जो भी धुन आपको सुनाई पड़ती है, चाहे चिड़िया की चहचहाने की धुन सुनाई पड़ती हो, जैसे पानी गिरने की धुन सुनाई पड़ती हो, जैसे हवा बहने की धुन सुनाई पड़ती हो, यानी जो भी धुन आपको मिलती हो उस धुन को आप सुनो। सुनते 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 जब बहुत समय बीत जाएगा, आपकी एक आदत बन जाएगी अंदर में, यानी धुन को सुनने में, भजन में आदत बन जाएगी। यानी पहले आप बाहर आदत बना लिए हो, अब अंदर में आदत बनाओगे। अंदर में आदत बनाओगे तो अंदर में मन आपका ठहरने लगेगा। लेकिन जो धुन आपको सुनाई पड़ेगी उसमें रस नहीं रहेगा, रस नहीं मिलता है। तो इसलिए मन थोड़ी समय सुनकर फिर हट जाता है, क्योंकि रस नहीं मिलता। लेकिन अंदर तो जाने लगा, मन जब धुन को सुनेगा तो अंदर में जाने लगेगा। तो जब आप धुन को सुनोगे बराबर, तो वही धुन थोड़ा तेज होने लगेगी। तेज कैसा महसूस होता है
कि आपका ख्याल जितना अंदर टिकने लगता है उतना वह धुन आपको तेज मालूम होती है, और ध्यान जब ज्यादा टिकने लगेगा तो धुन और तेज हो जाती है, तब धुनें और तेज हो जाती हैं। महात्मा ये समझाते हैं। तो उस धुन को अब सुनो। जब धुन तेज हो जाती है थोड़ा, तो महात्मा ये समझाते हैं अब गुनो, यानी धुन को तो सुन ही रहे हो, तो अंदर अंदर अब उसमें कैसे बाहर कोई बात आप सुनते हो तो उस पर विचार करने लगते हो। जैसे कोई मान लो बीन बांसुरी बजा रहा है या हारमोनिया बज रहा है, तो उसको आप सुन रहे हारमोनिया बज रहा है, लेकिन आप गुनते हो कि हारमोनिया में कौन सा गाना गा रहा है, कौन सा इसमें जो है संगीत ये कह रहा है, तो उस शब्द को आप पकड़ना चाहते हो। तो जब धुन आपको सुनाई पड़ती है और जब तेज होने लगती है, तो उसमें आपको छाटना होता है, यानी गुनना होता है। गुनना का मतलब होता है छाटना। तो छाटो, उसमें देखो कि मतलब जो गुरु महाराज ने धुन बताई है वह इसमें है कि नहीं है। तो जब छाटने लगोगे, लेकिन आपको वह धुन इसमें मिलेगी नहीं, जो गुरु महाराज ने धुनें बताई वह इसमें नहीं मिलेगी। तो जब छाटने लगोगे तो आपकी तवज्जो है, गुरु महाराज ने कहा ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगा करके, यानी अभी तो सहज में धुन उत्पन्न हुई, लेकिन अब उसको जब छांटना शुरू करोगे तो ऊंचा से ऊंचा ध्यान लगाओगे, यानी ऊपर की तरफ तवज्जो आपकी जाएगी। जब ऊपर की तरफ तवज्जो आपकी जाने लगेगी, ख्याल बहुत ऊपर जाने लगेगा, तो ये जो धुनें हैं छूटने लगेंगी। जो आपको सहज में धुन सुनाई पड़ेगी तो ये छूटने लगती है, ये मालूम होता है सब नीचे चली जा रही है, और अब धुन नीचे चली जा रही है क्योंकि आप उस धुन को आप पकड़ना चाहते हो जो गुरु ने बताई है। तो ऊपर ख्याल लगाओगे, ऊपर ध्यान लगाओगे, तो जब ऊपर ध्यान लगाओगे तो ये जो सहज की धुनें थी ये नीचे छूट जाएंगी। अब ऊपर गया ध्यान, जब लगाते लगाते तो आपको शून्य, एकदम आपके सामने शून्य आ जाएगा। शून्य का मतलब कुछ नहीं, कोई धुन वहां सुनाई नहीं पड़ेगी, वहां पे कोई धुन सुनाई नहीं पड़ेगी, कुछ भी चीज नहीं। इसी को कहते हैं महात्मा अब शून्य मंडल। अब शून्य मंडल में तुम्हें ध्यान करना है, यानी उसी में अब बार बार अपनी सूरत को उतनी दूरी तक, ऊंचाई तक लेके जाओ ख्याल को, और उस शून्य मंडल में पहुंचो। इसी को गगन मंडल भी कहते। अब जब शून्य मंडल में गए, गगन मंडल के बीच में आओ झिले मिल झलकत नूर, और झिल मिल झलकत नूर सूर कोई बिरला पावे। कहते हैं अब आपकी तवज्जो ऊपर जाने लगेगी तो शून्य महसूस होने लगेगा, जैसे कुछ नहीं हो। और जो सहज में धुनें सुनाई पड़ती थी वह नीचे आ जाएंगी, सभी नीचे छूट जाएंगी, और ख्याल आपका ऊपर चला गया। और जब ऊपर ख्याल चला गया और नीचे जो है ये शब्द सुनाई पड़ना बंद हो गया, तो जैसे ख्याल आपका ऊपर गया और ऊपर ध्यान आपका लगेगा, यानी ख्याल को आप छोड़ना मत, ऊपर से ऊपर ध्यान लाओ। तो जब ऊपर से ऊपर ध्यान आप लगाना शुरू करोगे, ये शुरुआती अभ्यास है, तो आपकी जो ये प्राणवायु है यह भी नीचे रुकने लगती है। जब ख्याल आपका ऊपर चलने लगेगा तो ये प्राणवायु भी नीचे भी रुकने लगती है। तो बिना प्राण के, बिना श्वास के आपकी तवज्जो ऊपर जाएगी, जितना समय आप ठहरा लो। ये अभ्यास आपका होता है। जब इस तरीके से आप बराबर बराबर अपने ख्याल को ऊंचा से ऊंचा लगाकर उस धुन को पकड़ने की कोशिश करोगे जो गुरु महाराज जी ने बताई है, तो इस तरीके से जब आपका ख्याल चलने लगेगा, बराबर अभ्यास ये आप चालू करोगे, ऊपर से ऊपर यानी ऊंचा से ऊंचा ध्यान ऊपर लगाओगे, तो उस स्थान पे आप जब पहुंचोगे तो ये पहले सहज की धुनें भी छूट जाएंगी, और ये प्राण, ये श्वास आपका रुकने लगेगा, यह भी रुकने लगेगा, क्योंकि ये सब नीचे ही हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो यह भी रुकने लगेगा, प्राण भी रुक जाएगा, श्वास भी रुकने लगेंगी, और आपकी तवज्जो है ऊपर, जितना से ऊंचा आप लगा सकते हो ध्यान ऊपर करो। तो जब वह अवस्था आती है, अवस्था आने लगती है, बार बार धीरे 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 धीरे, तब मीठी से मीठी, सुरीली से सुरीली ध्वनियां आपको धीरे धीरे सुनाई पड़ना शुरू होगी। जब वह ध्वनि आपको मिलने लगे,
1 सेकंड के लिए मिलने लगे, फिर आप जो है नीचे चले आए, फिर अपना ख्याल लगाए, फिर कभी 2 सेकंड के लिए रुक गया, कभी 3 सेकंड के लिए रुक गया। वह ध्वनि आपको ऊपर जब मिलने मिलने लगेगी, धीरे 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 जब बराबर आप अभ्यास करोगे तो वह धुन प्रकट हो जाती है। तब उसी को कहते हैं अब धुन प्रकट हो गई, यानी उसको अनाहद ध्वनि कहते हैं। यानी अब वो ध्वनि हद बेहद के पार से आ रही, हद बेहद से पार की आ रही वो धुन। कह धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। कहते उस धुन में अपनी सूरत को अब लगाओ कि जो आपको थोड़ी बहुत सुनाई पड़ रही है, हल्का सा हल्का ख्याल उस पर लग रहा है कि कोई आवाज आई, फिर आपका जो है ख्याल नीचे आया। क्यों कि आपके प्राण भी रुक रहे हैं, श्वास भी रुक रही है, तो बहुत ज्यादा समय तो टिक नहीं पाओगे। फिर नीचे आपको आना है, फिर नीचे आना है, फिर आप अभ्यास करोगे, फिर उस जगह पर पहुंचोगे, फिर वह ध्वनि थोड़ा और तेज हो जाएगी, तो आपको सुनने में थोड़ा आसान हो जाएगा। थोड़ा और समय आप रुक जाओगे उधर, फिर जो है आप नीचे चले आओगे, आपका ख्याल फिर श्वास लिया आपको, फिर ऊपर की तरफ तवज्जो दिया, तो वह ध्वनि थोड़ा और तेज हो जाएगी। धीरे धीरे वह ध्वनि बहुत सारे बाजा गाजा के रूप में सुनाई पड़ने लगेगी। धीरे 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 वो प्रकट होने लगती है, तब वह धुन प्रकट होने लगती है। 7 तरह की राग और रागनियां बजना शुरू हो जाती, महात्मा ये समझाते हैं। तो जब एक बार उधर आपकी तवज्जो लग गई, वह धुन को सुनने में आप लग गए, और बहुत तेज बाजे गाजे सब बजने लगे, बहुत तेज आवाज होने लगी। ऐसा थोड़ी है कि छोटी मोटी आवाज, महात्मा समझाते हैं वो ऐसी आवाज है कि सारी दुनिया के, एक दो, सारे संसार के जितने भी ये अणुबण प्राण बम एक साथ फोड़ दिए जाए, फिर भी इसमें आवाज नहीं है उतनी जो आवाज अंदर में आपको सुनाई पड़ेगी। बहुत तेज आवाज बजती है, तो महात्मा उसको कहते हैं कि अब धीरे धीरे बराबर सुनते रहो, और इसके बाद वो आवाज धीरे धीरे बर्दाश्त होने लगेगी। धीरे धीरे आप उसको बर्दाश्त कर ले जाओगे। ऊपर गए फिर नीचे आए, ऊपर गए फिर नीचे आए। जब आवाज को बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा हो जाएगी बराबर, तब आपको जो गुरु महाराज ने पहले बताया है कि इस आवाज को आप पकड़ना, तो उस आवाज को आपको पकड़ना है। वह आवाज पर वह भी उसी में बज रहा है, जो 10 राग रागनियां बज रही हैं उसी में वह भी बज रहा है। तो महात्मा ये समझाते हैं कि उस आवाज की तरफ अपना ख्याल लगाना पड़ेगा आपको। जैसे ख्याल लगाए तैसे सारी आवाजें जो और सारी आवाजें हैं वो बंद हो गई, बंद होती नहीं है, नहीं उस आवाज के सामने मालूम होता है ये सब बंद हो गई। सिर्फ एक आवाज, कहनिक सही एक आवाज, चिराग की ज्योति माही, अज्ञान समाधि में सुने और कोई सुनता नहीं, पलटू जो कोई सुनी ताकि पूरे भाग, उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग, बिना रोगन बिनु बाती, 6 ऋतु 12 मास रहते जरते दिन राती। कहते हैं वो आवाज जो आ रही है वो आपको सुनाई पड़ गई। तो जब आवाज सुनाई पड़ गई उस आवाज को आप पकड़ो। अब वो आवाज आपको पकड़ेगी, उस आवाज की यही पहचान है कि जैसे वो आवाज आपको पकड़ में आई, सुनाई पड़ी, तैसे वह आवाज में चुंबक होता, खिंचाव होता है, वह आपको खींचने लगेगी, यानी आपकी सूरत को वह खींचने लगती है। उसकी यही बड़ाई है, ये उसकी पहचान है कि जैसे वो आवाज आपको मिली तैसे वह आपकी सूरत को खींचने लगती है। आपकी सूरत ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, आत्मा ऊपर की तरफ उड़ने लगती है, तो भय उत्पन्न होता है कि कहीं सही छूट न जाए। तो जब हमारे अंदर भय उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं अब सही छूट जाएगा, सब छूट जाएंगे, तो आवाज आपको फिर धीरे से छोड़ देती है, फिर आप नीचे आ जाओगे। फिर आपका ख्याल ध्यान आया कि नहीं
हम उस आवाज को पकड़ेंगे, पकड़ेंगे, थोड़ा मजबूती आई तो फिर वो आवाज आपको जो है खींचेगी अपनी तरफ, फिर ऊपर की तरफ कुछ दूर लेके जाएगी। फिर यदि आपके अंदर भय उत्पन्न हो गया कि नहीं, हम सब कुछ, सबका साथा छूट जाएगा, सही छूट जाएगा, मौत हो जाएगी, तो फिर आवाज आपको नीचे उतार देती है। इस तरीके से वो आवाज आपको उठाती है और फिर नीचे उतारती है, उठाती है फिर नीचे उतारती है। आपके भाव के अनुसार वो आवाज आपको ले चलेगी। इसलिए यह जबरदस्ती का मार्ग नहीं है। वो आवाज आपको परखती है, पहचानती है, समझती है, क्योंकि वह चेतन आवाज है, चेतन आवाज है। वह हर चीज का ज्ञान है उस आवाज में, यानी वह मालिक ही है आवाज के रूप में। तो आप जब अपने दिल से एकदम निर्भय निश्चिंत होकर के मालिक से कहोगे हम चलेंगे, अब